हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले सभी क्लासेस को आपने पढ़ा होगा। जितना भी हमने पढ़ाया सभी का नोट्स बनाया होगा। नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहता है, अ मैन स्पेंड, क्या कहता है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है जो अपने कमाई का 60% खर्च करता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, अगर उस इंसान का जो सैलरी है, जो इनकम है, 15% से बढ़ जाए, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, और उसका खर्चा भी 15% से बढ़ जाए। क्या बोला है कि उसका इनकम 15% से बढ़ जाए और उसका खर्चा भी 15% से बढ़ जाए, तो उसका सेविंग में क्या चेंज आएगा। ठीक है, सेविंग में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले सिंपल हम क्या लिखेंगे, आई से इनकम लिखेंगे, ई से एक्सपेंडिचर और एस से सेविंग। ठीक है, हम पहले क्या किए, यहाँ देखिए, पहले अगर मान लो 60% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब अगर वो 100 रुपया अगर कमा रहा है पहले, तो 60 रुपया खर्च कर दे रहा है। 60% खर्चा, तो 40 रुपया उसका कितना हो गया, बचत हो गया, सेविंग। अब क्या कह रहा है कि 15% उसका इनकम बढ़ गया, मतलब पहले 100 रुपया कमाता था तो अब कितना कमाएगा, 115 रुपया। ठीक है, और क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर भी 15% से बढ़ गया। पहले अगर 60 रुपया खर्चा कर रहा था, 60 रुपया, तो 60 का 15% कितना हो जाएगा, तो 60 का 15% होता है 9। मतलब पहले 60 रुपया खर्चा कर रहा था, अब कितना खर्चा करेगा, 69 रुपया। ठीक है, तो उसका सेविंग कितना हो गया, तो 115 कमाया और 69 क्या किया, वो खर्चा कर दिया। 69 घटा देंगे तो 115 में से तो 70, 3 15 46। तो पहले वो कितना बचा रहा था, 40, अब कितना बचा रहा है, वो 46 बचा रहा है। मतलब 6 यूनिट वो कितना ज्यादा बचा ले रहा है, 6 यूनिट वो कितना बचा रहा है, ज्यादा। तो 40 पे 6 यूनिट ज्यादा बढ़ा रहा है, तो कह रहा है कि परसेंटेज कितना चेंज हुआ, सेविंग में कितना चेंज। तो पहले 40 बचाता था, अब 46, मतलब 6 ज्यादा बचाया। तो 6/40 कितना परसेंट हो गया, बस इसको निकाल लेना है। 20 दूना 40, 20 25 100, 2 तिया 6, 5 तिया 15, मतलब उसका जो सेविंग है कितना परसेंट से बढ़ गया, 15% से बढ़ गया। ऑप्शन में है मेरा, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी है अपने कमाई का 75% खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, उसका इनकम अगर 20% बढ़ जाए, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, और उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाए, तो उसका सेविंग में क्या चेंजेस आएगा। सेम करेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। 75% खर्च कर रहा है, 100 रुपया कमाया, 75 खर्च कर दिया, तो 25 उसका बच गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 20% बढ़ गया उसका इनकम। पहले 100 कमा रहा था, तो अब कितना कमाएगा, 120 कमाएगा। ठीक है, 120, खर्चा 10% से बढ़ गया, खर्चा 10%। तो पहले 75 अगर खर्च कर रहा था, तो अब 10% कितना, 7.5 हो जाएगा। तो 75 खर्च कर रहा था और 7.5 और खर्च करेगा, तो कितना हो जाएगा, 75 और 7.5, 82.5। कितना खर्च करेगा, 82.5। तो उसका बचत कितना हो जाएगा, तो 82 साढ़े 17 और 20 37.5, मतलब अब उसका बचत कितना हो गया, 37.5। पहले वो 25 रुपया बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, 37.5 रुपया बचा रहा है, मतलब कि उसका कितना बचत ज्यादा हो गया। तो 35 पे 37.5 देंगे, 12.5 रुपया ज्यादा बचा रहा है। तो 12.5 पहले का कितना, तो पहले 25 बचा रहा था, अब 12.5 ज्यादा बचाएगा, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो 12.5 किसका, 25 का। 25 पहले कमा रहा, बचा रहा था, अब 12.5 बचा रहा था, 12.5 कितना ज्यादा हो गया, तो यही निकालना है, गुना 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 12.5 से कट करेंगे तो कितना, 2 बार में कटेगा, और 2 से कट करेंगे 50, मतलब हमारा कितना परसेंट से बढ़ गया, 50% से हमारा सेविंग बढ़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, और मैन स्पेंड 5700 आउट ऑफ हिज इनकम 8550, मतलब वो आदमी कमा रहा है 8550, खर्चा कर दिया 5700। ठीक है, इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज है 19% एंड 13%, कह रहा है कि उसका इनकम 19% से बढ़ गया और उसका खर्चा भी कितना से बढ़ गया, 13% से, तो उसके सेविंग में क्या चेंज आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इस बार, हम लोग देखो, जब भी क्वेश्चन में इस मतलब परसेंटेज में डाटा दिया हो, ठीक है, और अगर हम लोगों का डायरेक्ट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो हम लोग रियल डेटा लेने का कोई जरूरी नहीं है, उसको रेशियो में चेंज कर लो। अगर यहाँ पे मान लेते हैं इनकम है, ठीक है, इनकम है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं सेविंग है। अगर हम कमा कितना रहे, इनकम मेरा 8,550 है, ठीक है, 8,550 है, और हम 5700 रुपया खर्च कर दिए। ठीक है, तो क्या हम इसको रेशियो में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेंगे। अगर हम एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, तो कितना, 19 से कट करके देखिए, 19 3 जा 57, 30,
ठीक है, और 19 से ही कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 चौका कितना होता है, 92 30 फिर 94 76 चौका, और यहाँ पे 45, 45 इस टू 30 हो गया। इसको भी कट करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45। इसका सिंपल यहां से क्या मतलब निकला कि 3 यूनिट अगर वो कमा रहा है तो 2 यूनिट खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 3 यूनिट 2 लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, मतलब 3 यूनिट कमाया, 2 यूनिट खर्चा कर दिया, 1 यूनिट उसका क्या हो गया, बचत हो गया। 3 में 2 खर्चा कर दिया, 1 यूनिट बच गया। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज 19% है, तो हम इसको ऐसा बना लेना कि 19% निकालना मेरे लिए आसान हो। सिंपल एक काम करते हैं, ये 3 को हम 300 बना दे, तो 2 को 200 बना लेंगे, 100 को 1 को 100 बना, कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी रेशियो 1:2:3 का रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अब यहां से हमको आसान होगा सॉल्व करना। अब क्या बोला कि 19% उसका क्या हो गया, इनकम जो है 19% बढ़ गया। तो 300 का 19% क्या हो जाएगा, अगर 100 का 19% 19 होगा, तो 300 का 19 दिया 57, मतलब कि उसका कितना बढ़ गया, इनकम कितना हो गया, 19 3 जा 57। मतलब अब उसका इनकम कितना हो गया, 300 से बढ़ के 357, और उसका 13% क्या है, खर्चा भी बढ़ गया। तो पहले अगर 200 खर्चा हो रहा था, 13% बढ़ गया, तो 200 का 13% क्या हो जाएगा, 26। 200 का 13% हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 का 13%, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26, 26 हो गया। एक मिनट, अगर 300 पहले कमा, 300 ये इनकम ही हो गया, इनकम 300 है। ठीक है, ये इनकम 300 है, 300 का 57 बढ़ गया, तो टोटल इनकम कितना हो गया, 357। 200 पहले खर्चा करा था, उसका 13% खर्च बढ़ गया, तो 13% 200 का 26, तो टोटल कितना हो गया, 226, 226। ठीक है, तो 226 हो गया, तो उसका बचत कितना, तो 357 कमाया, 226 अगर वो खर्च कर दिया, तो उसका बचत कितना हो गया, तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1। तो पहले वो कितना बचत कर रहा था, 100 रुपया, अब कितना बचत कर रहा है, 131 रुपया। मतलब 100 रुपया पहले किया, अब 31 रुपया ज्यादा, तो 100 का 31 कितना, 31% हो गया। सिंपल 31% हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 31% हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली चलते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है, और मैंने स्पेंड 9,000 आउट ऑफ इनकम 13,500, 13,500 रुपए वो कमा रहा है, उसका इनकम है, उसमें से 9,000 रुपए वो खर्च कर दे रहा है। इफ इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड बाय 13% या 9%, उसका इनकम 13% से बढ़ गया और खर्चा कितना से बढ़ गया, 9% से बढ़ गया, तो उसके सेविंग में क्या चेंज आएगा, पिछला क्वेश्चन सेम है, करते हैं। हम क्या करते हैं, इनकम लिख लिए, एक्सपेंडिचर लिख लिए, सेविंग लिख लिए। इनकम हमारा कितना है, 13,500, यहाँ भी फिर क्या करें हम लोग, रेशियो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, 9,000, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 15 से कट करेंगे, देखें तो 15 15 नवा 135 आएगा, 15 नवा, और 15 छक 90, अब ये भी कटेगा अभी, कितना, दो 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब इस बार भी उसका इनकम क्या है, 3 यूनिट, खर्चा है कितना, 2 यूनिट, हम लिख लेते हैं। और जब आप प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे, इस क्वेश्चन को एकदम स्पीड में करेंगे, तो इतना सॉल्व कर यहीं पे आप काट लेंगे। आपको यहीं पे दिखना चाहिए कि 13,500 और 9,000 एक टेबल में आएगा, सेम टेबल में आ जाएगा, तो यहां से डायरेक्ट हम लोग कट करना सीख लेंगे। ठीक है, तो 3 यूनिट क्या है, सॉरी 3 यूनिट क्या है हमारा, इनकम है। ठीक है, 3 यूनिट क्या है हमारा, इनकम है, 2 यूनिट हमारा क्या है, खर्चा है, और 1 यूनिट क्या है हमारा, सेविंग है। फिर देखो 13% 9%, हम फिर इसको 300 बना लेंगे तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। तो 300 हमारा ये हो गया, 200 हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और 100 रुपया हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया। अब बोला कि 13% हमारा क्या, इनकम बढ़ गया, 13% इनकम बढ़ गया, तो 300 का 13% क्या हो जाएगा, 39। तो अब कितना कमा रहा है वो, 339 कमा रहा है, पहले 300 था, 13% बढ़ गया, तो 339 अब वो कमा रहा है। 9% उसका खर्चा पड़ गया, तो पहले अगर 200 खर्चा कर रहा था, तो 200 का 9% 18 हो जाएगा, तो अब कितना खर्चा करेगा, 218, 218। तो उसका बचत कितना हो गया, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे क्या हो गया, 1। मतलब पहले उसका सेविंग 100 रुपया था, अब उसका सेविंग कितना हो गया, 121। मतलब कितना का बढ़ोतरी है, 21 का बढ़ोतरी है, और 100 पे 21 का बढ़ोतरी 21% हो जाएगा। सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, 21% आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का दाम इंक्रीज बाई 16 जमा 2/3%। चीनी बिक रहा है, उसका दाम पहले कुछ रहा होगा, दाम कितना बढ़ गया, 16 जमा 2/3% से दाम बढ़ गया। एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली डिक्रीज बाई 20%। तो क्या किया, अगर दाम बढ़ गया है तो आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, कि अपना कंजप जो खपत है वो कम कर ले रहा है, खपत कम करेगा ताकि मेरा खर्चा कम है। ठीक है, फाइंड द चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर। तो अगर दाम बढ़ गया 16 जमा 2%, दाम बढ़ गया 16 जमा 2%, और खर्चा घट गया 20%, तो उसका टोटल खर्चा में कितना चेंज आएगा, टोटल खर्चा में कितना चेंज आएगा। तुम एक चीज जानता होगा
कि कोई भी चीज है, ठीक है, उसका प्राइस, अगर उसका प्राइस में कोई चीज, अगर हम 5 केजी खरीद रहे हैं, ठीक है, हम 5 केजी खरीदे और उसका रेट हमको पता है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस 5 रुपए केजी है और 5 केजी हम खरीदेंगे, तो टोटल खर्चा दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब प्राइस गुने कंजप्शन क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर होता है। कोई चीज का दाम है, वो कितना सामान हम खरीद रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि प्राइस कितना चेंज हो रहा है, प्राइस 16 जमा 2/3% बढ़ गया। सबसे पहले पता होना चाहिए कि 16 जमा 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। हम कल बताए थे 1/6 होता है, 1/6, मतलब पहले दाम जो 6 रुपया था वो बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। मतलब पहले अगर चीनी का दाम 6 रुपया था तो दाम बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपया। ठीक है, अब आगे कहता है कंजप्शन ऑफ ए फैमिली डिक्रीज बाय 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन हम क्या पता है, 1/5। मतलब पहले अगर आप 5 यूनिट खरीद रहे थे तो आप कितना खरीदेंगे, 4 यूनिट, क्योंकि घट रहा है यहाँ, मतलब 5 पे 1 घट गया। मतलब पहले अगर आप 5 यूनिट 5 केजी खरीद रहे होइएगा तो आप कितना खरीदिएगा, 4 केजी। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो 6 रुपए किलो है, 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 6 पचे 30। तो पहले आपका खर्चा कितना था, 30 रुपया। अब कितना हो गया, अब दाम हो गया 7 रुपया और खरीद रहे हैं 4 किलो, तो अब कितना हो गया, 7 चौका 28। मतलब पहले आपका टोटल खर्चा था 30 रुपया, अब कितना है, कितना खर्चा हो गया, 7 चौका 28, कितना है, 28 रुपया। पहले खर्चा किए 30 रुपया, अब खर्चा करे 28 रुपया, मतलब 2 रुपया आपका घट गया, 2 रुपया खर्चा घट गया। और यही तो पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितना का चेंज हुआ, तो 30 रुपया पे 2 रुपया का चेंज हो गया। पहले 30 खर्चा कर रहे थे, अब 28 खर्चा कर रहे हैं, मतलब 2 रुपया घट गया, कितना पे, 30 रुपया पे। तो 2/30, 2/30, 2/30, और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 दूना क्या हो गया, 20/3। इससे कट करेंगे तो क्या आएगा, 6×3 = 18, 2/3% हमारा। 6 जमा 2/3% ऑप्शन में है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर में 6 जमा 2/3% का चेंज हो गया, वो निगेटिव, मतलब घट गया है, खर्चा क्या हो गया है, घट गया है। पहले 30 यूनिट था, अब 28 यूनिट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 जमा 1/7%। एक सिनेमा घर है, उसका टिकट का दाम क्या होगा, यहाँ बढ़ गया, पहले कुछ रहा होगा, 57 जमा 1/7% से उसका क्या हो गया, टिकट का दाम बढ़ गया। एंड प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज, एक मिनट, दस, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, कह रहा है कि द सेल ऑफ, मतलब पहले कुछ टिकट बेचता था, अब टिकट ज्यादा बिक रहा है। कितना ज्यादा, तो 57 जमा 1/7% से ज्यादा बिक रहा है। 57 जमा 1/7% से क्या हो रहा है, ज्यादा बिक रहा है, और उस टिकट का दाम भी बढ़ गया है। टिकट का दाम कितना से बढ़ गया, 16 जमा 2/3% से। तो उसका रेवेन्यू कितना होगा। तो सिंपल एक बात समझो, कोई एक आदमी का कमाई क्या है, कोई एक आदमी का कमाई क्या है, कि कोई चीज का प्राइस और वो कितना बेच दे रहा है। अगर एक चीज, अगर कोई एक बिस्किट का है, उसका 5 रुपया पैकेट का दाम है, ठीक है, 5 रुपया, और वो दिन भर में 20 पैकेट बेच दिया, तो उसका कमाई कितना होगा, 20 25 100 रुपया। कि कितना दाम है और कितना सामान वो बेच दे रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल, कि कितना सेल हुआ और क्या प्राइस है, क्या प्राइस है, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, रेवेन्यू होगा। इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रेवेन्यू होगा, कि कितना वो बेचा और कितना उस सामान का प्राइस था, तो टोटल वो कमाया कितना, उन दोनों का मल्टीपल, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई 57 जमा 1/7%। तो सेल कितना से बढ़ गया, 57 जमा 1/7% से। तो 57 जमा 1/7% कितना होता है, 57 जमा 1/7% कितना के बराबर होता है, फ्रैक्शन में, हम फ्रैक्शन में पढ़ाए थे कि 14 जमा 2/7% 1/7 के बराबर होता है। हम बताए थे कि 14 जमा 2/7% कितना के बराबर होता है, 1/7 के। ये देखिए, तो ये 4 गुना है, ये 14 जमा 2/7 का ये 4 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4/7, 4/7। मतलब पहले जो सेल 7 यूनिट था, अब 4 यूनिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले अगर पहले 7 को टिकट बेचता था, तो अब कितना बेच रहा है, 7×4 = 11 टिकट बेच रहा है। समझ में आ रहा है, पहले अगर टिकट 7 बेचता था, तो अब टिकट कितना बेच रहा है, 11। और प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, प्राइस में देखिए 16 जमा 2/3%। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि 16 जमा 2/3% का क्या फ्रैक्शन होता है, 1/6। मतलब पहले अगर एक टिकट का दाम 6 रुपया था, 6 रुपया था, तो अब एक टिकट का दाम कितना हो गया, 7 रुपया, 6 पे 1 बढ़ गया। तो टोटल उसका कमाई कितना है,
तो पहले 7 टिकट बेचता था 6 रुपया के हिसाब से, तो 7 छक 42, तो पहले वो कमाता कितना था 42। अब वो टिकट बेच रहा है 11 और एक टिकट का दाम कितना है 7 रुपया, तो अब 11 सत्ते 77, मतलब पहले 42 रुपया कमाई था, अब कितना कमाई है 77, तो उसका रेवेन्यू में कितना चेंज हो गया, तो कितना ज्यादा अब मतलब अर्न कर रहा है। तो पहले 42 कमा रहा था, अब 77 कमा रहा है, तो कितना ज्यादा कमा रहा है, तो 77 में जब 42 घटा देंगे तो 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, और 7 में से 4 गया 3, मतलब अब 35, क्या है 35 रुपए वो ज्यादा कमा रहा है, कितना पे 42 पे। पहले 42 कमाता था, 35 ज्यादा कमा रहा है, तो 35 कितना हो गया 42 का निकाल लेना, बस यही तो पूछ रहा है। तो 35 बाई 42 गुना 100, 35 भी और 42 ही 7 के टेबल में है, तो 7 पचे 35 और 7 छक 42, 7 छक 42। अभी हम आपको एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर 1/6 16 जमा 2/3% है, अगर 1/6 16 जमा 2/3% है, तो 5/6 कितना हो जाएगा, 5/6 कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, 5 गुना, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 5 दूनी 10, तो 10/3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बाई अगर 3 हो जाएगा, तो 3 से 10 फिर कटेगा, तो 3 तियाई 9, तो कितना 80 3 83, 83 जमा 1/3, हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 83 जमा 1/3% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन में है 83 जमा 1/3% हमारा आंसर हो गया। आगे आगे को क्या क्वेश्चन कहता है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, 3/5 कह रहा है कि एक नंबर है, एक आदमी है, किसी नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है, गलती से, करना कितना से था 3/5 से, करना था 3/5 से, मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से, फाइंड, क्या कर रहा है फाइंड द चेंजेस इन द नंबर, तो उस नंबर में कितना चेंज हो जाएगा, उस नंबर में कितना चेंज हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, रेशियो में चल लेंगे, ठीक है। एक मान लेते हैं एक नंबर x है, एक नंबर x है, उसमें मल्टीप्लाई करना था कितना से 3/5 से, 3/5 से करना था मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर कितना से दिया 7/4 दे, तो उस नंबर में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेशियो लिए हैं, ठीक है, ये हम रेशियो ले लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखिए तो नंबर कितना हो गया 3x/5 हो गया, और जब नंबर गलत चेंज किए तो कितना चेंज हो गया 7x/4, ठीक है। अगर हम इस फ्रैक्शन को हटाना है तो हम क्या जानते हैं कि अगर दोनों साइड का फ्रैक्शन को हटा देना है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो 5 चौका 20 एलसीएम है, दोनों का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा दोनों तरफ का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हट जाएगा। अगर हम कर दिए तो 5 चौका 20, 4 पचे 20, इस एक से ये मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, तो कितना 4 तियाई 12 और इधर हो गया 7 पचे 35, मतलब वो नंबर पहले अगर हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू क्या आता 12, लेकिन 7/4 मल्टीप्लाई करने से कितना नंबर आ गया 35, मतलब इतना चेंज हो गया है। 12 से 35 कितना चेंज हो गया, पहले 12 आना था 12 अब हो गया 35, तो कितना का चेंज हुआ, कितना का चेंज हुआ, तो 35 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 का चेंज हो गया, 23 का चेंज हो गया, मतलब 23 यूनिट ज्यादा बढ़ गया। तो 23 यूनिट कितना परसेंट होगा, होना था 12 हो गया 35, तो 12 कितना बढ़ गया, 12 कितना परसेंटेज से बढ़ के 35 चला गया, तो 12 पे 23 का चेंज, तो 12 बेस हो गया हमारा, अब 23 इसका बढ़ गया है, 12 23 यूनिट बढ़ गया, तो 23 कितना परसेंट हो गया 12 का, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल लॉजिक है। एक चीज यहां से समझना है, अगर ये ऊपर 24 होता, अगर यहाँ 24 होता ऊपर में, अगर ये ऊपर में 24 होता, तो 12 दूनी 24 2 आता और 100 से मल्टीप्लाई होकर 200% हो जाता, लेकिन ये बात 23 24 से थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, तो 2 से थोड़ा कम आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम। आप ऑप्शन में देखिए एक 114 है, एक 124 है, एक 116 है, एक 191 है, ये यही चौथा ऑप्शन है जो 200 से थोड़ा कम है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 151, 191 जमा 2/3%, बिना सॉल्व किए बन गया। हम इसको सॉल्व करना ही नहीं था, बस ट्रिक लगा के अपने दिमाग को यूज करके इसको सॉल्व कर लेना है। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन सेम टाइप, on a student multiply a number by 3/5 instead of 5/3, फिर क्या करेंगे सिंपल लेके चलेंगे, करना था कितना से मल्टीप्लाई 5/3 से, करना था कितना से 5/3 से, लेकिन कर कितना से दिया 3/5 से, अब एक्स नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करना था 5/3 से मल्टीप्लाई, कर दिए 3/5 से, 3/5 से। हम क्या करें इसका फ्रैक्शन सबसे पहले हटा लेंगे, तो क्या करेंगे नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 तिये 15 दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई किए, तो 5 तिये 15 3 पचे 15, हमारा कितना हो गया 5 पचे 25
और यहाँ कितना हो गया 3×9, मतलब पहले हमारा वैल्यू होना था 25, अब हो गया 9, यहाँ पे घट गया, यहाँ पे घट गया 25 यूनिट से कितना चला गया 9 पे, मतलब 16 क्या हो गया 16 यूनिट घट गया, क्या हो गया 16 यूनिट घट गया। तो 16 25 का कितना परसेंट है बस निकाल लेंगे, तो 16/25, 16/25 गुना 100, गुना 100 हम कर लेंगे। अब यहां से कट करेंगे, 5×5=25, 20×5=100, 5×5=25, सॉरी 25 से तो ऐसे भी 4 बार में कट जाता है 4, तो 16×4 क्या हो गया हमारा 64, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64%। मतलब कि 64% क्या है एरर है, इसमें गलती है, मतलब 25 जहां होना था वहां कितना हो गया 9 हो गया, मतलब 64% से वैल्यू घट गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या करना है, दोनों को लेंगे रेशियो में रखेंगे, दोनों को फ्रैक्शन से हटा देंगे, वैल्यू देख लेंगे कि कितना से कितना चेंज हो गया, हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ मैन सेव, एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है ध्यान से देखिए समझिए। अ मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, एक आदमी है जो अपने महीना का, अपने मतलब महीना में वो कमाता है, ठीक है महीना का कुछ हिस्सा वो बचा ले रहा है, हर महीना, हर महीना वो अपने महीना का कुछ जो कमाई है उसका हिस्सा बचाता है, सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर, ताकि वो एक साल में एक कार खरीद सके। हर महीना कुछ कुछ रुपया वो बचा रहा है ताकि अगले साल मतलब एक साल बाद वो उस कार को खरीद सके, कोई कार खरीदना चाहता है उसको खरीद सके, एक साल में हर महीने कुछ कुछ बचा रहा है। अब क्या कहता है, बाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग, वो अपना सेविंग जो वो बचत कर रहा है कितना से बढ़ा दे, कितना से बढ़ा दे, सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ, जो पहले 12 महीना पैसा जमा करके खरीदता वो अब 9 महीना में ही खरीदना है, 9 महीना में जब, तो पहले पैसा कम जमा करता हो अब ज्यादा करेगा तब तो 9 महीना में कवर कर पाएगा। तो सिंपल एक समझ लो, सिंपल एक समझ लो कि अगर मान लो कि वो 12 महीना, वो 12 महीना जमा करेगा, 12 महीना का 12 महीना में 12 महीना में कुछ परसेंट, तो ए परसेंट जमा कर ले रहा है, कर रहा है, हर महीने कुछ कुछ परसेंट जमा कर रहा है, तो हर महीने ए परसेंट जमा करता हो, ठीक है हर महीने ए परसेंट, तो 12 का ए परसेंट, हर महीने ए परसेंट जमा कर रहा है, तो 12 महीना में 12 गुना ए परसेंट जमा कर रहा है, और इतना ही पैसा वो 9वें महीना में कवर करेगा। क्वेश्चन यही कर रहा है ना कि अब इतना ही वैल्यू जो 12 महीना में वो कमाए जमा करता है उसको 9 महीना में ही जमा कर लेना है। तो अगर 9 महीना में जमा करेगा, 9 महीना में जमा करेगा, जो ये वैल्यू 9 महीना में जमा कर लेगा, इस वैल्यू को अगर उसको 9 महीना में कवर करना है तो ए से बढ़ा के बी में, ए से बढ़ा के कुछ करना होगा, तो जो बढ़ा हुआ कितना है हम उसको बी मान लेते हैं, तो बी परसेंट, तो हर महीना उसको बी परसेंट वो जमा करेगा, पहले ए करता था अब बी परसेंट जमा करेगा, तो जो ये वैल्यू है जो 12 महीना में जमा कर रहा है उसको अब 9 महीना में ही कवर कर लेगा। सिंपल, इसका वैल्यू 9 महीना के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, बी परसेंट से बी परसेंट काट दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 9 है तो 3×9, 4×12। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, ए यहाँ पे है, ये बी इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया 3, और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4। पहले वो मान लो पहले हर महीने वो 3 रुपया जमा करता था, पहले वो हर महीने 3 रुपया, अब हर महीने कितना जमा करना होगा 4 रुपया। तुम खुद भी दिमाग में प्रोसेस करके देखो, ठीक है अगर 12 महीना में 3-3 रुपया जमा कर रहा है तो 12×3=36 एक साल में जमा करेगा, और अगर 4 रुपया हर महीने जमा करेगा तो 9×4=36, 9 महीना में 4-4 रुपया जमा नहीं कर लेगा, तो कितना से बढ़ गया। तो जहां वो एक महीना में 3 रुपया जमा कर रहा था अब वो एक महीना में 4 रुपया जमा करेगा, मतलब 1 रुपया ज्यादा जमा करेगा, 1 रुपया वो ज्यादा सेव करेगा, सेव करेगा कितना पे, तो पहले 3 करता था अब 4 करेगा, मतलब 3 पर 1 ज्यादा करेगा। तो 1/3 कितना होता है, 1/3 हम लोग को पता है, 1/3 हमारा 33 जमा 1/3% होता है। ऐसे चाहो तो वैसे भी निकाल लो, 1/3 गुना 100 करके, अब 100 को 3 से भाग दोगे तो वैसे भी ऐसा ही आएगा, 33 जमा 1/3%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अगर समझ में अच्छा टीचर लोग को भी समझ में नहीं आता, ठीक है आपको समझा रहे हैं, समझिए क्या है। द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 50%। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है उसमें काम क्या हुआ 50% से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया। हो सकता है कि उस फैक्ट्री में 100 कुर्सी बनता हो, अब 150 कुर्सी बनाना होगा। उस फैक्ट्री में 100 कार बनाना था, अब उसमें काम बढ़ के कितना 150 कार बनेगा, मतलब कोई भी काम है 50% से बढ़ गया। ठीक है, 50% काम क्या हो गया, बढ़ गया। बाई व्हाट परसेंट इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम। तो कितना परसेंट से हम वर्कर को बढ़ाएंगे,
कितना परसेंट से वर्कर को बढ़ाएंगे कि जो काम है हमारा, जो पहले जितना टाइम में होता था उतना ही टाइम में अभी भी हो जाएगा। अगर मान लो पहले 10 घंटा में वो काम हो जाता था, तो पहले तो लेबर जो था, लेबर वो काम करने के लिए जो पहले, जैसे काम पहले कुछ रहा होगा, उसको काम करने के लिए फिक्स नंबर ऑफ लेबर था पहले, लेकिन काम बढ़ा है। अगर काम बढ़ा है तो लेबर को भी बढ़ाना होगा। अगर उसी टाइम में अगर काम खत्म कर, अगर हम लेबर नहीं बढ़ाते हैं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि मेरा एफिशिएंसी है एक दिन में 4 किलोमीटर दौड़ने का, ठीक है ना। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो हम टाइम ज्यादा लेंगे ना, सिंपल टाइम ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेबर जो प्रीवियस टाइम में ही काम खत्म, जितना टाइम में पहले काम होता था उतना ही टाइम अब लेबर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। सिंपल क्या कर, लेबर बढ़ाना होगा। तो इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द न्यू लेबर इज 25% मोर देन द प्रीवियस, यहाँ पे एक लाइन अच्छा जोड़ दिया कि पहले एक आदमी का जो एफिशिएंसी था, जो नया वाला आदमी आएगा उसका 25% ज्यादा है। तो 25% अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो समझो कि अगर एक आदमी पहले 4 कुर्सी बनाता था, तो अब जो नया वाला आदमी आएगा उसी टाइम में 5 यूनिट 5 कुर्सी बना देगा। इफिशियंसी का मतलब यही ना होता है कि पहले अगर मान लो एक आदमी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है और दूसरा का 5, मतलब एक आदमी अगर 1 घंटा में 4 कुर्सी बनाएगा तो दूसरा का आदमी 1 घंटा में 5 कुर्सी बना देगा, एक ज्यादा, बस इतना ही पे काम खत्म। यहाँ पे क्या बोला कि 50% काम बढ़ गया, 50% काम बढ़ गया। हम एक काम करते हैं, अगर मान लो पहले 50% काम बढ़ा, तो 50% का फ्रैक्शन 2:1, मतलब पहले 2 यूनिट काम था, अब यूनिट काम कितना हो गया, 3 यूनिट। पहले 2 यूनिट काम था, अब काम कितना है, 3 यूनिट। तो हम इसको 100 कर लेते हैं। तो पहले मान लो 200 कुर्सी बनाना था, अब कुर्सी कितना बनाना है, 300 कुर्सी। पहले कुर्सी 200 बनाना था, अब कुर्सी कितना बनाना है, 300। ठीक है, ठीक है, 300 बनाना था। अभी हम एक चीज देखें कि फिक्स टाइम में काम खत्म करने के लिए, तो पहले जो वर्कर था उसका एफिशिएंसी कितना था, तो पहले अगर 200 यूनिट काम था, अब 300 है, मतलब पहले 200 प्लस 100, पहले 200 कुर्सी बनाना था, तो अब 200 कुर्सी प्लस 100 कुर्सी एक्स्ट्रा बनाना है। तो अगर पहले एक आदमी का एफिशिएंसी 4 कुर्सी बनाने का है, मान लेते हैं पहले एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है, 4 कुर्सी बनाने का, तो 200 कुर्सी बनाने में कितना आदमी लग जाएगा, तो 4 से अगर भाग दे देते हैं, 4 से अगर भाग दे देंगे तो कितना आदमी लग गया, 50 आदमी, 50 आदमी लग गया। लेकिन अब 100 कुर्सी ज्यादा बनाना है, 200 के लिए तो 50 आदमी आ गया, 200 के लिए तो 50 आदमी ले आया जो पहले आदमी था। लेकिन जो 100 कुर्सी बनाना है उसके लिए क्या है, हमको एक्स्ट्रा आदमी लाना पड़ेगा। और उस एक्स्ट्रा आदमी की एफिशिएंसी क्या है, 5 बनाने का। पहले का 4 कुर्सी बना रहा था, अब जो नया वाला 5 बनाएगा। तो 100 कुर्सी बनाने में अगर एक आदमी 5 बना दे रहा है, तो 100 कुर्सी बनाने के लिए कितना आदमी लग जाएगा, तो 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 20, कितना हो जाएगा, 20। तो पहले कितना आदमी था, 50, अब कितना है, 20। अब कितना आदमी एक्स्ट्रा लेके आए, 20, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। तो पहले 50 आदमी था, 20 आदमी हम एक्स्ट्रा लेके आ गए, तो 20 50 का कितना परसेंट हो जाएगा। यही तो पूछा है कि इफ द प्रोडक्टिव न्यू लेबर इज 25% मोर देन प्रीवियस लेबर। तो नया निकालना है, तो 20/50 गुना 100, 50 दूनी 100, 20 दूना 40, मतलब कि हमारा क्या हो गया, कितना आदमी एक्स्ट्रा लाना होगा, 40% आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, यह क्या कहता है, इफ अ ट्रेन देयर आर एज मेनी एज वैगन एज देयर आर द नंबर ऑफ सीट इन ईच वैगन। क्या कहता है, एक ट्रेन है, ठीक है, उसमें उतना ही बोगी है जितना एक बोगी में सीट है। उस ट्रेन में उतना ही बोगी है जितना एक बोगी में सीट है। अगर मान लो एक बोगी में 20 सीट है, तो उस ट्रेन में कितना डब्बा होगा, 20 डब्बा होगा। अगर एक एक डब्बा में 30 सीट होगा, तो उस ट्रेन में कितना बोगी होगा, 30 बोगी होगा। इसके कहने का सिंपल मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ये 3 गलत है, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है, इन वन ऑफ द वैगन, एक बोगी में, कैरिंग 25% इज फिल्ड विथ 71/3/7%। एक बोगी है जिसमें 25 आदमी बैठा हुआ है, लेकिन वो 25 आदमी कितना परसेंट के बराबर है, 71/3/7%। उस बोगी के कैपेसिटी का, उस बोगी के कैपेसिटी ज्यादा रहा होगा, उसका 71/3/7% कितना है, 25 आदमी के बराबर है। तो उस बोगी में टोटल आदमी कितना होगा, हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा बात क्या बोल देता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट ऑलवेज वैकेंट। 20% सीट अगर उस बोगी में ऑलवेज खाली रहता है, तो टोटल
उस ट्रेन में टोटल सीट कितना है, उस ट्रेन का कैपेसिटी टोटल कितना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, अगर हम यहां से एक चीज देखें, अगर 71 जमा 3/7%, 71 जमा 3/7% कितना के बराबर होगा। अभी हम एक चीज बताए थे कि 14 जमा, अगर हम एक चीज अभी बताए थे कि 14 जमा 2/7% कितना फ्रैक्शन होता है, 1/7, 1/7 होता है ना, 7 में 1। यहाँ पे देखिए तो ये 71 जमा 3/7% कितना, 14×5 = 70, ये कितना 5/7 के बराबर है, 5/7 के बराबर है। ठीक है, तो यही बोल रहा है ना कि उस बोगी में अभी कितना आदमी है, 7 यूनिट में 5 यूनिट आदमी है। 71 जमा 3% का यूनिट में बात करेंगे तो उसके उस बोगी का कैपेसिटी 7 यूनिट है, लेकिन उसमें आदमी कितना बैठा है, 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट कितना को दिखा रहा है, 25 को, 5 यूनिट 25 आदमी को दिखा रहा है। तो अगर 5 यूनिट 25 आदमी को दिखा रहा है तो 7 यूनिट कितना का हो जाएगा, तो 5×5 = 25, 7×5 = 35, मतलब उस डब्बा का कैपेसिटी कितना हो गया, उस डब्बा का कैपेसिटी हो गया 35, उस डब्बा का कैपेसिटी हो गया 35 हो गया। ठीक है, उस डब्बा का कैपेसिटी क्या हो गया, 35 हो गया। तो अगर डब्बा का कैपेसिटी 35 है तो क्या बोला कि उस ट्रेन में उतना ही डब्बा है जितना एक डब्बा में सीट है। तो अगर एक डब्बा में 35 सीट है तो उस टोटल ट्रेन में सीट कितना हो जाएगा। तो अगर एक डब्बा में 35 सीट है और उस ट्रेन में 35 गो बोगी भी है तो टोटल सीट कितना हो जाएगा हमारा, 35×35, टोटल नहीं निकल जाएगा। और 35 से क्या होता है, ये हमसे इसका स्क्वायर निकाला, 5×5 = 25, 3×4 = 12, मतलब उस ट्रेन में टोटल सीट कितना है, 1225, टोटल सीट कितना है 1225। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इफ इट हैज मिनिमम 20% सीट ऑलवेज वैकेंट। तो वो ट्रेन, हिंदी में पढ़िए, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो उसकी क्षमता की यदि 71 जमा 3/5% है तो हमेशा रिक्त, अगर 20% हमेशा रिक्त रहे तो अधिकतम यात्रियों की जनसंख्या। तो अगर उस ट्रेन में सीट कितना है 1225, लेकिन उस ट्रेन में 20% सीट हमेशा खाली रहता है, 20% सीट हमेशा खाली रहता है, तो ट्रेन कितना कैरी करेगा आदमी को, तो ट्रेन हमेशा कितना आदमी को कैरी करेगा। तो 20% अगर खाली है तो 80% आदमी है। सीट अगर 1225 है और सीट के हिसाब से बोला कि 20% सीट हमेशा खाली रह जाता है, तो ट्रेन कितना अकोमोडेट करेगा, 80%। तो बस 1225 का कितना निकाल देंगे, 80% निकाल देंगे, तो 80/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 10 से कट करेंगे, कितना कितना, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 5 से करेंगे, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 2×2 = 5×4 = 20, 4 20, 2×5 5×5 = 25, इससे कट करेंगे, 2×4 = 8, तो 245 × 4 कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 45, 980। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 980। मतलब उसमें 980 यात्री को वो कैरी करेगा, जबकि टोटल सीट उस ट्रेन में कितना था, 1225। कोई दिक्कत है, 1225 था, सीट 20% सीट हमेशा खाली था, जिसकी वजह से 80% ही आदमी उसमें है, और 80% कितना हो जाएगा, 980 के बराबर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, अ मैन कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट, 20 लाइन इन 10 मिनट, बट ही लीव 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन, 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। एक बात बताओ, वो हर लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है, तो वो काम कितना करता है हर लाइन में, 92%। अगर एक लाइन 100% है तो उसमें 8% वो काम नहीं करता है। मार्जिन छोड़ने का मतलब क्या होगा कि उस लाइन में 8% काम वो नहीं किया, तो काम कितना किया, 92%। सिंपल, 8% अगर वो मार्जिन छोड़ दिया तो उस लाइन में वो लिखा कितना, 92%। तो 20 लाइन लिखा कितना मिनट में, अगर वो 10 मिनट में कितना लिखता है, 20 लाइन। ठीक है, और हर लाइन में कितना काम करता है, 92%, तो 20 लाइन का 92% ले लेंगे, 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा काम, 1 मिनट में कितना काम कर देगा, तो 1 मिनट में 20 × 92% / 10। अगर 10 मिनट में 20 × 92% कर रहा है हर लाइन का, तो इससे करेंगे तो 10×2 = 20, तो 1 मिनट में कितना निकल गया, 2×92%। 1 मिनट में वो इतना काम कर देगा, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 2×92%। समझ में आ रहा है, इतना काम वो हर मिनट कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मेनी टाइम ही विल टाइप 23 पेज विथ 40 लाइन ऑन ईच पेज ऑन विच ही ले 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर।
तो जितना पहले वो मार्जिन छोड़ता था उससे 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ेगा, ठीक है। और वो लिखेगा कितना पेज, 23 पेज, और हर पेज में कितना लाइन लिखेगा, 40 लाइन। तो टोटल पहले काम निकाल लेते हैं, टोटल काम। और 1 मिनट में इतना काम करता है, तो टोटल काम बाई 1 मिनट का काम डिवाइड करेंगे तो टोटल टाइम नहीं निकल जाएगा, सिंपल। तो 23 कितना, 23 पेज वो लिख रहा है, हर पेज में वो कितना लिख रहा है, 40 लाइन, हर पेज में 40 लाइन। और लाइन में क्या बोल रहा है, मार्जिन कितना छोड़ रहा है, तो 8% पहले मार्जिन छोड़ता था, 25% अब ज्यादा मार्जिन छोड़ेगा, 25%। तो 8 का 25% 2 हो जाएगा, तो अब कितना हो गया, मतलब 10% टोटल मार्जिन छोड़ दिया। तब वो टोटल काम कितना करेगा, 90%, हर लाइन का 90% ही काम करेगा ना। तो ये टोटल काम हमारा निकल गया, टोटल काम। और हर मिनट में इतना काम वो कर रहा है, अगर टोटल काम हमारा ये है और हर मिनट में इतना काम कर रहा है, इस 1 मिनट से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल टाइम नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको क्या करते हैं, 2 गुना 92% हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल। परसेंटेज से हमारा परसेंटेज खत्म, 2 से ये 20 से खत्म, ठीक है। अब 23 से, 23 चौका 92 होता है, 4 से खत्म, 4 से 4 पचे 20, 9 पचे 45, हमारा 450 मिनट क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कितना हो गया, 450 मिनट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। सबसे पहले क्या किए कि काम कितना है, 1 मिनट में काम कितना है, टोटल काम निकाल लिए और उस 1 मिनट के काम से डिवाइड कर दिया, हमारा टाइम क्या हो गया, निकल गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां पे भी क्या है, ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। ए है, बी है, ठीक। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, सी एक पॉइंट है सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। सी अगर मान लो यहां ले लेते हैं, ठीक है, सी यहां, तो क्या बोला, ये 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6%, if the AC is increased by, अगर AC का लेंथ 6% से बढ़ रहा है, मत ये पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, AC बढ़ रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ CB इज डिक्रीज बाई, तो अगर 6% इसका बढ़ेगा तो इसका कितना घटेगा, अगर AC का लेंथ 6% बढ़ेगा तो CB का लेंथ कितना घटेगा। तो सिंपल एक समझ लो, सिंपल एक बात बताते हैं, सिंपल एक बात बताते हैं कि अगर एसी का लेंथ बढ़ेगा तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही इसमें घटेगा। अगर 6% इसका अगर बढ़ेगा तो वो जो बढ़ेगा इसी में से ना घपला करेगा। अगर एसी अगर बढ़ रहा है तो अगर ये बढ़ेगा तो किसके में से कब्जा करेगा, इस सीबी में से, इस बीसी में से। अगर इसका लेंथ अगर बढ़ेगा तो लेंथ इसी में से ना कब्जा करेगा, तो जितना इसका बढ़ेगा उतना ही इसका घटेगा, जितना इसका बढ़ेगा उतना ही इसका घटेगा। मतलब 6% जो एसी का है वो 6% बीसी का कितना के बराबर होगा, तो 6%, 6% ऑफ एसी। तो 6% एसी का लेंथ क्या है, 3, 6%, 6%, तो 6% 6/100 गुना 3, गुना 3, तो वो बीसी के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, बीसी के कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा। तो बीसी का, तो बीसी का x% मान लेते हैं, हाँ, x/100 अगुना बीसी का कितना है, बीसी का वैल्यू क्या है 2, 6% 3 का 2 का कितना परसेंट के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है, जो हम लिखे हैं, ये जो इक्वेशन लिखे हैं ये समझ में आ रहा है कि अगर इस एसी का अगर 6% है, 6%, तो 6% जो बढ़ेगा इसका, उस सेम वैल्यू इसका घटेगा, इसका सेम वैल्यू वो घटेगा, तो परसेंटेज कितना में आ जाएगा। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 100 खत्म, ठीक है। अगर मान लेते 2 तिया 6, 2 तिया 6, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 तिया 9, कितना हो गया 9, मतलब 9%। इसका जो ये परसेंटेज यहां साइन होता है, मतलब कि x का क्या बोलते हैं, सॉरी, एसी का जो 6% क्या हो रहा है, x का जो 6% बढ़ रहा है वो सेम वैल्यू बीसी का 9% के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 9% के बराबर हो गया, 9% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन और ही ज्यादा अच्छा है, ये तो एकदम कॉन्सेप्ट, एक हम पता नहीं किसी क्लास में देखे थे, ठीक है ना, एक टीचर पढ़ा रहा था वहीं फंस गया, उसे बना ही नहीं। If the income tax is increased by 19%, if income tax is increased by 19%, our net income is reduced by 6%. खुद सोचिए कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% एंड इनकम एंड नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 6%। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब खुद सोच के देखो थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली।
खुद सोच के देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्या कह रहा है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19% एंड नेट इनकम इज रिड्यूस बाई 6%। आप एक चीज बस बताओ, आप एक चीज बस बताओ, यहाँ पे 100 रुपए मान लेते हैं हम कमाए, ठीक है, हम 100 रुपया कमाए, 100 रुपया कमाए, हम 60 रुपया क्या किए, खर्चा किए, 60 रुपया क्या किए, खर्चा किए, तो मेरा बचत कितना हुआ, 40। बचत कितना हुआ, 40। अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया कमाए, ठीक है, और हम क्या कर दिए इस बार 64 रुपया खर्चा कर दिए, 64 रुपया खर्चा कर दिए, तो अगर हम ये 4 रुपया अगर हम खर्चा में बढ़ा देते हैं, अगर हम 64 में पहले 60 खर्चा किए थे, अगर हम 4 रुपया खर्चा ज्यादा कर देंगे, 4 रुपया अगर हम ज्यादा खर्चा कर देंगे, तो ये 4 रुपया कहां से गया, ये 4 रुपया किसका, इस सेविंग का, इस सेविंग का 4 रुपया घट गया। अगर अगर एक बात बताओ, अगर 100 रुपया कमाया, पहले 60 रुपया खर्चा कर, अगर तुम खर्चा अपना बढ़ा दोगे तो जो सेविंग हो रहा था सेविंग घट जाएगा ना, तो जो वैल्यू यहाँ पे तुम ज्यादा खर्चा करोगे उस सेम अमाउंट वहां से घट जाएगा। चार तुम ये जो 4 लिया है, 4 किसका लिया, सेविंग का ले लिया, सेविंग का ले लिया ना। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पे देखिए एक बात बताओ, अगर इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ गया, मतलब अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा, मतलब एक वैल्यू जो 19% बढ़ रहा है वो 19%, वो 19% किसका है, यहां पे कहा कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% एंड द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय, अगर टैक्स बढ़ रहा है तो हमारा नेट इनकम घटेगा, अगर मेरा टैक्स बढ़ जाएगा तो मेरा नेट इनकम, सिंपल बात है, घटेगा। टैक्स टैक्स हम ज्यादा पे कर देंगे तो हमारा सेविंग कम हो जाएगा, मतलब जितना हम ज्यादा टैक्स देंगे हमारा नेट इनकम क्या होगा, घटते जाएगा। तो अगर इनकम टैक्स इंक्रीज 19%, तो इनकम टैक्स जो 19% है, इनकम टैक्स जो 19% से बचा उसका जो वैल्यू होगा, इनकम टैक्स का जो 19% का वैल्यू है वो किसका ले लिया, वो नेट इनकम से ही निकल गया, वो नेट इनकम का वो परसेंट बराबर नहीं हो जाएगा। तो क्या कह देंगे हम हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो 19% है, इनकम टैक्स का जो 19% है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, नेट इनकम इज रिड्यूस बाय, तो नेट इनकम के 6% के बराबर, नेट इनकम का 6% घटा होगा, वही वैल्यू ने इनकम टैक्स का 19% बढ़ा होगा। तो जो इसका वैल्यू है वही उसका 6% जो घट रहा है, घट, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो नेट इनकम का 6% के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज को कट कर दिए, ठीक है। ये इनकम टैक्स बाई ये नेट इनकम, नीचे आएगा नेट इनकम, समझ में आ रहा है। तो और ऊपर 6 था, नीचे 19 आ गया। अब यहां से देखो, अगर इनकम टैक्स 6 यूनिट है, नेट इनकम हमारा 19 यूनिट है, हम इनकम टैक्स 100 रुपया भर दिए और नेट इनकम हमारा 19 है, तो टोटल हम कमाए कितना होंगे, 25। हम 6 रुपया टैक्स दे दिए, टैक्स देने के बाद हमारे पास 19 रुपया बच गया, तो टोटल हम कितना कमाए होंगे, 25 रुपया कमाए होंगे, 25 यूनिट कमाए होंगे, समझ में आ रहा है। अगर हम 25 यूनिट कमाए हैं तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो बस अब 25 रुपया में हम 6 रुपया टैक्स दे दिए, तो कितना टैक्स दे दिए, क्या रेट है, यही तो निकालना है। तो टोटल कमाए 25 रुपया, हम भर दिए 6 रुपया, ठीक है। तो 6 25 का कितना हो गया, बस अब सॉल्व कर लेंगे, तो 25 चौका 100, 6 चौका, तो 6 चौका 24% हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी यहां तक सोच ही नहीं पाता है, ये जो तरीका है ना, आदमी सोच ही नहीं पाता। सेम क्वेश्चन है, इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17% एंड नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 3%, जो इनकम इनकम टैक्स का 17% होगा वही नेट इनकम का 3% घटा होगा, तो नेट इनकम का 3% के बराबर है, गुना 3%, ठीक है। इस परसेंट से इस परसेंट को खत्म कर लेते हैं, इनकम टैक्स बाई नेट इनकम, हाँ, नेट इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/17। 3 यूनिट टैक्स भर दिए, 17 यूनिट मेरा नेट प्रॉफिट है, तो हम कमाए कितना होंगे, 20 यूनिट, तो टोटल हमारा 20 यूनिट हो गया। और पूछा रेट, इनकम टैक्स का रेट पूछ रहा है, तो 20 यूनिट हम कमाए हैं, उसमें 3 यूनिट क्या कर दिए, टैक्स ही भर दिए, तो 3/20 हो गया, 3/20 गुना, और जब परसेंट में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बचे, 100 5 15, हमारा 15% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मतलब 15% क्या रहा होगा, रेट ऑफ टैक्स रहा होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फैमिली कंज्यूम 25 केजी राइस, 9 केजी वीट, 25 किलो चावल यूज कर रहा है, 9 केजी आटा यूज कर रहा है, ठीक है। दोनों का खर्चा कितना है, 350 रुपया। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट, गेहूं का जो दाम है उसका 20% कितना है, चावल का दाम, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ द वीट इज इंक्रीज
बाई 20%। अगर गेहूं का दाम 20% बढ़ा दे, देन द रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ राइस। सिंपल कह रहा है कि अगर गेहूं का दाम बढ़ जाएगा और खर्चा उतना ही करना, और आगे क्या बोला, इफ इट हैज सेम अमाउंट टू स्पेंड, मतलब पहले जो 350 खर्च हो रहा था अभी भी 350 ही खर्च करना है। तो अगर गेहूं का दाम बढ़ेगा तो सिंपल है कि चावल घटाना पड़ेगा उसको, क्योंकि चावल का दाम सेम बोल दिया है, तो चावल का दाम हमको क्या करना पड़ेगा, चावल का दाम अगर क्या कर देते हैं, अगर घट जाता तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन चावल का दाम सेम है तो चावल हमको क्या करना है, कम यूज करना होगा। तो सवाल में वही करना है कि कितना घटा दिया जाए, ठीक है। सिंपल समझिए, अगर हम राइस है, ठीक है, राइस लिए, अगर हम व्हीट लिए, ठीक है, राइस कितना यूज कर रहे हैं, 25 kg, और राइस कितना यूज कर रहे हैं, 9 kg, ठीक है, 9 kg। दाम क्या बोला है, 20%, मतलब गेहूं का जो दाम है उसका 20% है चावल। तो अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो अगर 5 रुपया अगर इसका दाम है तो 1 रुपया चावल का दाम है। टोटल का अगर हम खर्चा निकाले तो 25 kg चावल का 25 रुपया 1 रुपये के हिसाब से, 9 kg गेहूं का 5 रुपए के हिसाब से 9×5 = 45 रुपया। दोनों का अगर देखें तो 45 और 25 कितना हो जाता है, 70 रुपया। जबकि बोल रहा है कि हम 350 रुपया खर्चा किए हैं, मतलब कि हम पांच पांच यूनिट ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, मतलब कि दाम 1 रुपया ना रह के 5 रुपया रहा होगा। हम तो रेशियो लिए थे ना 1:5, लेकिन यहाँ पे 5 गुना ज्यादा है, मतलब कि दाम कितना हो गया, 5 गुना ज्यादा। दाम कितना हो गया, 5 गुना ज्यादा। मतलब चावल का दाम कितना है, 5 रुपया, और गेहूं का दाम कितना हो गया, 25 रुपये किलो। 5×5 = 25 रुपये क्या हो गया, किलो हो गया। समझ में आ रहा है बात, 25 रुपये किलो हो गया, और इसका दाम कितना हो गया, 5 रुपये किलो, ठीक है। इसका दाम क्या हो गया, इसका दाम हो गया 5 रुपये किलो न्यू प्राइस, और इसका दाम हो गया 25 रुपये किलो, ठीक है। ठीक है, अब क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, अगर गेहूं का दाम 20% बढ़ जाए, गेहूं का दाम 20% बढ़ जाए, पहले अगर 25 है, पहले का दाम 25 रुपया, 20% बढ़ गया, 20% का बढ़ गया मतलब कि 5 रुपया बढ़ गया 25 पे। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 25 का 1/5 5 रुपया, मतलब जो पहले 25 रुपये बिक रहा था अब कैसे बिकेगा, वो 30 रुपये बिकेगा, वो अब 30 रुपये बिकेगा, ठीक है। और टोटल खर्चा अभी भी हमको 350 ही करना है, ठीक है। तो अगर 30 रुपये, अगर अगर अब क्या होगा, मिलेगा 30 रुपये मिलेगा, तो खरीद कितना रहा है, 9 किलो, 9 किलो खरीद रहा है, तो 30 रुपये 9 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 9×3 = 70, 270 रुपया। तो गेहूं में खर्चा कितना कर दिया वो, 270 रुपया। 270 रुपया अगर वो गेहूं में खर्चा कर दिया, तो चावल के लिए उसके पास कितना रुपया बचा, चावल के लिए कितना रुपया बच गया, 350 टोटल खर्चा करना है, 270 रुपया टोटल गेहूं में ही खर्चा कर दिया, तो 80 रुपया बच गया उसके पास, 80 रुपया उसके पास बच गया, 80 रुपया बच गया। और चावल का दाम कितना है, 5 रुपया है, पहले 5 ही रुपया था, अभी भी चावल के दाम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो 80 रुपया बच गया, और 5 रुपये किलो है, तो हम कितना खरीदेंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 kg। मतलब पहले जो 25 kg हम खरीद रहे थे अब कितना खरीदेंगे, 16 kg। मतलब पहले 25 खरीदते थे अब खरीदेंगे 16, तो कितना से घट गया, तो 25 से 16 कितना घट गया, 9, 9 kg। तो 9 kg 25 का कितना हो जाएगा, 9/25 गुना, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 9 चौका 36, मतलब 36% चावल अब क्या होगा, कम खरीदेंगे हम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में हमारा 36% दिए हुआ है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बनाते हैं, आगे क्या कहता है, देखो ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, सही से टाइपिंग हुआ नहीं है, हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का, जो पिछला है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए, द इनकम, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, एकदम बारीकी से समझिए। द इनकम ऑफ अ मैन इज 28,800, एक आदमी है जिसका कमाई क्या है, 28,800। नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड एंड टैक्स रेट इज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%, ठीक है। एक आदमी है उसका इनकम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले 28,800 था, अब 28,800 से कुछ बढ़ गया होगा, कुछ बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या कह रहा है कि टैक्स रेट घट गया, जो पहले उसको 12% टैक्स देना पड़ता था अब उसको कितना देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा। इन बोथ द सिचुएशन 30% इनकम इज टैक्स फ्री, दोनों सिचुएशन में पहले जो कमाई था और अभी जो कमाई है, दोनों में जो कमाई है उसका 30% इनकम टैक्स फ्री है, तो 70% पे ही टैक्स लगेगा, 70% पे ही टैक्स लगेगा, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ द केसेस। यहां पे क्या कह रहा है कि उसका इनकम जो है पहले से कितना बढ़ गया, पहले से कितना बढ़ गया, जब दोनों टाइम में टैक्स कितना देगा, सेम,
एक बात बताओ, पहले कितना था टैक्स? 12% था, ठीक है, 12% था। अब टैक्स कितना हो गया? 10%। लेकिन दोनों का टैक्स कर रहा है कि टैक्स अभी भी सेम अमाउंट पे रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि पहले सैलरी कम रहा होगा, अब सैलरी ज्यादा है, ज्यादा का 10% कम वाला का 12% के बराबर है। सिंपल है, जो कम है उसका ज्यादा परसेंट लेंगे, कम ज्यादा का कम परसेंट के बराबर। सिंपल। यहां पे हम लिख लेते हैं कि पहले सैलरी क्या था? 28,000, 28,800, ठीक है। पहले सैलरी कितना था? 28,800। अब बढ़ के कितना हो गया? 28,800 प्लस एक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम रेशियो में ले लेते हैं, ठीक है, हम रेशियो मान लिए। पहले सैलरी था 28,800, अब है मेरा सैलरी 28,800 प्लस एक्स। इस पे क्या बोला कि 30% टैक्स फ्री है, 30% टैक्स फ्री है। मतलब टैक्स कितना पे लगेगा? केवल 70% पे। तो इसके भी 70%, इसके भी 70% पे लगेगा, तो 70% इसका क्या हो जाएगा? 7/10। कोई दिक्कत? इसका भी 70% पे ही टैक्स लगेगा, ठीक है। अब क्या कहता है, पहले वाले का टैक्स कितना है? 12% है, पहले वाले का, इस टोटल का 12%, तो 12% हो जाएगा 12/100। और इसका टैक्स कितना है? नया वाला का 10% है, तो गुना कितना हो जाएगा? 10/100 है। और दोनों का बोल रहा है कि दोनों केस में टैक्स बराबर दे रहा है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर लिए हैं। कोई दिक्कत है? इन दोनों को हम क्या करते हैं? बराबर हम लोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत? दोनों टाइम पे जो टैक्स, इस 28,000 प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा टैक्स, और इस 28,000 का जो टैक्स होगा, दोनों टैक्स कितना है? सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब क्या करेंगे? सिंपल, 7/10 से 7/10 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 6 से 6 दूना 12, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? अब 28,800 गुना 6 है, 28,800 गुना 6 है, और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 28,800 गुना एक्स को 5 से, तो 28,800 गुना 5 प्लस 5x। समझ में? यहां देखो ना, 28,800 गुना 6, यहां पे क्या हो जाएगा? इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,800 गुना 5 प्लस, और x को करेंगे तो 5x। यहाँ पे 5 गुना है, यहाँ पे 6 गुना है, इधर यहाँ के माइनस में होगा तो केवल एक गुना बच जाएगा। ये 28,800 का 5 गुना है, ये 28,800 का 6 गुना है। इधर ये वैल्यू अगर आके माइनस हो जाएगा तो हमारा केवल 28,800 बच जाएगा, और इज इक्वल टू 5x है, 5x है। 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छक 5 सत्ते 5 पचे 25, 5 पचे 25, 3 और 8, 5 सत्ते 35, 3 और 0, 5 छक 30, 0। एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 5,760। मतलब कि उसका सैलरी पहले कितना था? 28,800, अब कितना हो गया? एक्स से बढ़ गया, तो कितना एक्स से? 5,760 से 5,760 से हमारा बढ़ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है, कोई दिक्कत हमारा नहीं होने वाला है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहां क्या कह रहा है? तो टोटल सैलरी क्या बोल रहा है? यहां पे देखें, तो टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1,500। दो आदमी कमा रहा है, दोनों का इनकम कितना है? 1,500, टोटल सैलरी 1,500। ए स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम, ए जो है अपने इनकम का 90% खर्चा कर दिया, ठीक है। बी स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, बी अपने इनकम का 80% खर्चा कर दिया। द टोटल सेविंग इज 3:4। तो जो सेविंग का रेशियो है वो कितना है? 3:4 है। यहां पे दिया है रेशियो खर्चा का 90%, 80%, और रेशियो दिया है 3:4 का। एक चीज खुद सोचो ना, खुद सोच के देखो, अगर ए और बी कमा रहा है 1,500, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए खर्चा कर दिया 90%, तो बचाया कितना? 10%। अगर बी खर्चा कर दिया 80%, तो बचाया कितना? 20%। तो ए का 10%, ए का 10% और बी का 20%, बी का 20%, ये बचत है, और बचत का ही रेशियो ने दे दिया है 3:4, बचत का ही तो रेशियो दे दिया है। तो यहां से ए और बी का सैलरी हमको नहीं निकल जाएगा? सिंपल, परसेंट से परसेंट खत्म। 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, मतलब ए बाई बी जो है कितना है? 3:2 है। मतलब ए अगर 3 यूनिट कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है? 2 यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर कितना कमा रहा है? 1,500। तो अगर 3 यूनिट ये और 2 यूनिट, मतलब 5 यूनिट अगर दोनों मिलकर कमा रहा है, और 5 यूनिट कितना को दिखा रहा है? 1,500 को, तो 1 यूनिट कितना को दिखाएगा? 300 को। तो ए कितना कमाएगा? 3 तिहाई 900, और बी कितना कमाएगा? 3 दूनी 600। कोई दिक्कत है? तो ए का इनकम पता चल गया, 900 और 600, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट कीजिए, आप पूछिए, हम आपको आंसर उसका और अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। कोई डाउट होता है, आज के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे और डिटेल पढ़ेंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।